केस हो या एपिसोड 40 की शुरुआत में दिखाया जाता है, लुओली होता है कहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे मैं इस महीने के एंड तक ये कर सकूं, क्योंकि लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप की एंड डेट भी जल्दी आने वाली है, इसलिए मुझे जल्दी ये करना होगा। तो वहाँ पे हान कहता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक स्पेशल सोल्यूशन की जरूरत है जिसे एनर्जी सोल्यूशन कहा जाता है। ये इंटरनेशनल वॉरियर लीग में मिलता है और ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये सोल्यूशन तुम्हें ग्रेटली बूस्ट करेगा, तुम्हारी एबिलिटी, सेंस और प्राइमरी एनर्जी को सेंस करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन इसे मिल पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत लिमिट में होता है। ये सिर्फ उन वॉरियर्स को बेचा जाता है जो इंटरनेशनल वॉरियर लीग में शामिल होते हैं। ये हमारे जैसे लोगों को ये सॉल्यूशन मिल पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर ये अवेलेबल भी है तब भी ये बहुत महंगा होता है। इसके जानकारी के लिए तुम आजू बाजू में कहीं भी पूछ सकते हो। ये बात सुनने के बाद लोली भी कहता है कि एनर्जी सॉल्यूशन सही में बहुत ही लिमिटेड चीज़ है। इंटरनेशनल वॉरियर लीग में भी शायद ये कभी बाहरी लोगों को मिलता हो, बेचा जाता हो। ये सही में बहुत रेयर चीज़ है। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बाओटंग ने कहा था कि ये यहाँ पे जो पॉन शॉप है इसमें शायद रेयर चीज़ें होती है, तो शायद यहाँ पे मुझे मिल सकता है। फिर वहाँ पे वो आदमी आता है, शायद शॉप का ओनर होगा, वो बाजू में बैठा है, कहता है कि आप ही मिस्टर लोली है ना। मैंने यहाँ स्टाफ से सुना कि आपको कोई स्पेशल चीज़ चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको बस पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको लेजर कैनन और प्यारी सुंदर लड़कियाँ, डीमन फॉक्स रेस की, वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाकी शॉप से यहाँ पे हाई प्राइस में आपको मिलेगा। रोली कहता है कि जरा आप बताएंगे कि आपके पास एनर्जी सॉल्यूशन है क्या। तो वो कहता है ओनर कि आप मुझे बताएंगे कि आपको वो क्यों चाहिए। फिर वहाँ पे लोली गुस्से की नजर से देखता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए मिस्टर लोली। दरअसल ये जो एनर्जी सॉल्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसका पावर सोर्स जो होता है ना, वो क्वांटम लेजर फाइटर्स के लिए किया जाता है। ये एक क्लास आइटम है, इसलिए इसका मिल पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम रखे हैं। पास में दरअसल एक डीलर था जिसने प्रॉफिट के लिए इसे बेचा था, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर हो चुके हैं। एक बार डोंगलोंग सिटी में जो वॉरियर बेस था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहाँ पे किंग वॉरियर से लेकर क्वांटम लेजर फाइटर से लाखों लोग मारे गए थे और उस वजह से यहाँ पे इसे सीरियस मैटर माना जाता है। ये सब सुनने के बाद लोली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि क्वांटम लेजर फाइटर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल आज किया जाता है। और कहता है कि मैं आपके लिए इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको 30 मिलियन देने पड़ेंगे मुझे। तो लोली कहता है कि यार 30 मिलियन। तो ओनर कहता है कि अगर आपको मैं ईमानदारी से कहूँ ना, तो आप यहाँ से मत खरीदिए, आप जाके वॉरियर गोड लीग से खरीदिए, वहाँ पे आपको शायद कम में मिल जाएगा। लोली कहता है कि मुझे मालूम है कि वॉरियर गोड लीग और नेशनल वॉरियर लीग के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी क्या उनके पास वो हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने पहले ही इससे सॉल्यूशन ढूंढ लिया हो, उसे कैसे बनाते हैं इस एनर्जी सॉल्यूशन को। तो ओनर कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन वॉरियर गोड लीग और नेशनल वॉरियर लीग के बीच हमेशा ट्रेडिंग चलती रहती है एक्सचेंज की, इसलिए शायद उनके पास एनर्जी सॉल्यूशन हो सकता है। तो लोली कहता है कि थैंक यू आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ओनर पैसे ले रहा होता है लोली से, तब वो कहता है कि मिस्टर लोली, लगता है आपको किस्मत यहाँ लेकर आई है, मुझे आपको कुछ बताना है। माउंट आई की ओर बहुत सारे फाइटर्स के ग्रुप है जो इकट्ठा हो रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से 1000 माइल दूर माउंटेन की गहरी खाई है, वहाँ पर एक लेजेंडरी लेवल का बीच दिखाई दिया था। एक ग्रुप ने उसे मार डाला था, लेकिन तभी वहाँ पे और एक लेजेंडरी लेवल का बीच आ गया, उसने उस ग्रुप को अटैक कर दिया, लेकिन वो लोग किसी तरह वहाँ से बच के निकल गए थे। मैं उन पहले लोगों में से एक हूँ जिसने आपको ये जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए है। फिर ओली वहाँ से जाता है और कहता है कि वो ये गॉड लीग के पास ये सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी मैं कहीं और ढूंढ रहा हूँ, मैं लीग का मेंबर हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं पता। फिर वो फ़ोन लगा रहा होता है, कहता है कि वांग वेजोंग को इसके बारे में ज़रूर पता होगा क्योंकि वो वॉरियर गॉड लीग में इंचार्ज है हैबेक सिटी में, शायद उसे मुझसे भी ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। फिर वांग वेजोंग सामने होता है, कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन लोली, लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में वेटिंग लिस्ट में आने के लिए। तो लोली सामने से कहता है कि वॉरियर गॉड लीग के आँख और कान से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती सही में। फिर वांगडोंग कहता है कि लीग जो होती है वो हमारी हर जानकारी रखती है, लेकिन तुमने आज मुझे अचानक कांटेक्ट किया, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? रुको जरा, मुझे अंदाज़ा लगाने दो। तुम्हें लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में जाना है ना, इसके लिए तुम्हें अपर वॉरियर होना ज़रूरी है। तुम बी लेवल पर जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें एनर्जी पोशन की ज़रूरत है, मैंने सही कहा ना?
तो लोली कहता है बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा, ब्लडी आर्म से और क्या उम्मीद की जा सकती है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं। तो वांग वेजोंग कहता है कि उसे मैंने पहले ही कांटेक्ट करके रेडी रखा है। लोली कहता है कि इसका मतलब ये सच है कि वॉरियर गॉड लीग के पास एनर्जी सॉल्यूशन है। सामने वांग कहता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड बोतल है, इसकी मदद से तुम आराम से एडवांस बी लेवल में पहुंच जाओगे। वॉरियर गॉड लीग बहुत ही ज़्यादा दयालु है, जो हमेशा अपने वॉरियर्स के लिए मदद के लिए ही सोचती रहती है। लोली कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे एक बकेट फ्री में मिल सकती है। तो हान कहता है कि जरूर, लेकिन तुम्हें इसके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा, तुम्हें इसके लिए यहाँ पे आना होगा हमारे वॉरियर बेस पे जो माउंटेन टाइप है। चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं तो डायरेक्टली ब्रांच के ऑफिस में मिलता हूँ वॉरियर गॉड लीग की। मैं अभी बेस का हंट कर रहा हूँ तो नॉर्थ वेस्ट की ओर से आ रहा हूँ, तो 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा, ठीक है। स्लोली ब्रांच के ऑफिस के पास पहुँच जाता है, फिर वहाँ अंदर जा रहा होता है किसी के साथ, तो वहाँ पे एक जेट प्लेन उतरता है उसके सामने। स्लोली देख कर कहता है कि ये मॉडल K2075 है, जो ऑफिस बहुत ज़्यादा ही प्रफुल्ल है, इसकी स्पीड की गति सही में बहुत ज़्यादा ही तेज है। अगर इसकी बात की जाए तो किंग वॉरियर के बराबर है। अगर इसे बनाने की कीमत की बात की जाए तो 700 से 800 करोड़ तक लग जाती है। फिर वहाँ उस प्लेन से उतरता है, तब वहाँ पे लोली कहता है कि ये फाइटर प्लेन क्या आपका है। तो वहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरे बाप का नहीं है, ये लीग का है, लीग ने हमें ये दिया होता है। तो वहाँ पे लोली और वो जा रहे होते ऑफिस में। रिहान कहता है कि अभी हाल ही में मुझे ट्रांसफर किया गया है ब्रांच की तरफ से नॉर्थ वेस्ट के जंगल में, वहाँ पे पर्सनल इंचार्ज रखा गया है फाइटर्स का, हेड ऑफ ब्रांच की तरफ से। तो लोली कहता है कि कांग्रेचुलेसन, प्रमोशन हो गया ना। वांग कहता है कि मैंने अपने सुपीरियर से सारी सिचुएशन बताई, उन लोगों ने कहा कि सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, इस बात का कंट्रोल है मेरे पास, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। जबकि तुम लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप के वेटिंग लिस्ट में आ गए हो, तो तुम्हारे लिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब किसी काम का नहीं है। लीग तुम्हें हर साल $5 मिलियन देगी और तुम्हारी ट्रेनिंग में सब जगह मदद करेगी। वो तुम्हें बकेट भर कर एलएनजी सॉल्यूशन भी देगी, तुम्हारी बहुत सारी मदद करेगी बैक टू करने में, लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में जाने में भी वो बहुत मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम फेल हो गए ट्रेनिंग कैंप में जाने में, तो समझ लेना लीग को तुम्हें $20 मिलियन पे करने पड़ेंगे। और हाँ, तुम्हें एक एडवांस ट्रेनिंग रूम भी मिलेगा, 1 महीने में 20 घंटे के लिए, याद रखना। लोली ये बात सुनकर चौंक जाता है। स्वांग कहता है कि बेशक ये बिना शर्तों के तो किसी को लिया नहीं जाता, लेकिन अगले 5 साल तक तुम लीग नहीं छोड़ सकते। जब भी कोई वॉरियर्स का मिशन होगा, तब तुम्हें वहां बुलाया जाए तो तुम्हें आना होगा। तुम्हें लीग की मदद बिना किसी शर्तों के करनी होगी, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, जब भी तुम ट्रेनिंग कैंप में एंटर हो जाओगे, तब याद रखना तुम्हारे सारे रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाएंगे 50%। तो लोरी कहता है कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में, तो मुझे हर महीने 20 घंटे मिलेंगे एडवांस ट्रेनिंग रूम में, और हर साल 7.5 मिलियन भी मिलेंगे। शिवांग कहता है कि अगर तुम एक साल में एक्सपर्ट वॉरियर बन जाते हो, तो याद रखना डायरेक्टली तुम्हारे डबल हो जाएगा ये जो रिवॉर्ड है, और तुम्हें लीग की तरफ से एक एंशिएंट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी मिलेगा फ्री में। फिर वह कहता है कि इतने सारे बेनिफिट को देखकर तो मुझे भी तुमसे जलन हो रही है। अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्द से जल्द साइन कर लो, ताकि मैं इसे हायर अप को दे सकूं। तो लोली उसे साइन कर रहा था, कहता है कि ऑफ कोर्स मैं साइन क्यों नहीं करूंगा, मैं कोई इडियट थोड़ी ना हूँ। फिर वह कहता है कि ठीक है, तो सब कुछ हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अगले महीने तक इफेक्ट करेगा, इसलिए तुम्हारा फंड और बाकी सब कुछ जो ट्रांसफर होगा वो तुम्हारे अगले महीने होगा। और ये जहाँ तक तुम्हारे एनर्जी सॉल्यूशन की बात की जाए, तो वो भी तुम्हें अगले महीने तक ही मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इफेक्ट करेगा। तो लोली कहता है कि जितना हो सके जल्दी कीजिए, क्योंकि लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप का जो टाइम लिमिट है वो 1 महीने तक की ही डेडलाइन है, उससे पहले मुझे चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, अगले 3 दिनों तक वेट करो, शायद मैं सुपीरियर से बात करूं तो वो शायद तुम्हें एडवांस में दे दे। तो हाँ, लोली कहता है कि थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है, ठीक है।